फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईडू अदिता पर। और आज हम लेकर आए हैं एक डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर, इस चैप्टर का रिवीजन क्लास। देखिए, हम लोग एक फ्लो चार्ट के मदद से इसको सॉल्व देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है समझने में। ठीक है, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। उनको सिर्फ रिविज़न की ज़रूरत है और उनको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हम जो चीज़ भूल गए हैं या फर्स्ट टाइम में हमको नहीं समझ में आया है वो चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको चैप्टर को समझना है। ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, पूरा ही है ये। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन एक नज़र अब पूरा मत देखना। मैं धीरे धीरे जहाँ जहाँ समझाता चलूँगा वहाँ वहाँ आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, अगर आप सब रेडी हैं तो वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं। राइट ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर, ये कितना समझ में आता है। ठीक है, इसको डेथ ऑफ पार्टनर को डिसीज्ड भी कहा जाता है। राइट ना, क्या कहा जाता है? डिसीज्ड। राइट, तो डिसीज्ड पार्टनर या डेथ पार्टनर एक ही बात होता है। इसको हिंदी में कहते हैं मृतक साझेदार। अगर कभी कोई साझेदार मर जाता है तो क्या होगा बिजनेस में? सिंपल है, मर जाएगा तो हिसाब बना कर देंगे हम उसको। ठीक है, हिसाब में क्या देंगे यही सीखना है। बेसिक चीज़ें ये है कि बिजनेस चल रही है, बिजनेस जो चल रही है उसको कहते हैं फंडामेंटल। ठीक है, बिजनेस चलने का मतलब होता है वो फंडामेंटल जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो बिजनेस, चलती बिजनेस का अकाउंटिंग है। ठीक है, लेकिन चलती बिजनेस में से कोई अगर निकल जाए पार्टनर में से, ठीक है, ये जस्ट लाइक रिटायरमेंट की तरह चैप्टर है। इसमें ज़्यादा समझने जैसा कुछ है नहीं। अगर आपने रिटायरमेंट को समझ लिया तो ये भी आपने समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पूरा चीज़ एक इस लाइन में हमने लिख रखा है कि अगर आप ये लाइन आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश में ज़रूर लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं ये ना घबराएं कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको मैं हिंदी में बतौर सब कुछ समझाता हूँ। ठीक है ना, समझने का प्रयास करना सिर्फ। ठीक है, बाकी जो आप इंग्लिश लिखा हुआ है ये आप रोज़ लिखते हो, ये इंग्लिश आप रोज़ लिखते हो, फिर भी आप इंग्लिश से भाग रहे हो, समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करना, एक ही लाइन में आप ये पूरा समझ जाओगे। राइट ना, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है अपने बिजनेस में, ठीक है, तो क्या होता है? तो आपको करना ये है कि एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट और लॉस, जो भी रिजर्व है उसको पार्टनर में एडजस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। और किस रेशियो में एडजस्ट करेंगे? ओल्ड रेशियो में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जो भी प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, उसको देना है, पार्टनर को दे देना है, जो बैलेंस शीट में है या जो बाहर से कहा जाए उसके हिसाब से करना है। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आप साथ में लिखने का भी प्रयास करना। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर एसेट और लायबिलिटी आर रिवैल्यूएट and any profit or loss reserve in adjusted in their account of all the partners in their old ratio। सारे काम ओल्ड रेशियो में करेंगे। अब सवाल यह है कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। आपसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कई बार करवा चुके हैं। ठीक है, रिटायरमेंट में भी कुछ क्वेश्चन आपको करवाया गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, और आप चेंजिंग रेशियो में भी करे होंगे। जब जब रिवैल्यूएशन हुआ होगा तब तक कोई भी प्रॉफिट हो लॉस हो उसको क्या करना पड़ता है? बांट देना पड़ता है या उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम बांटेंगे यहाँ पर, है ना। बाकी आप देख रहे हैं कि एसेट और लायबिलिटी में परिवर्तन होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आपको ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। बैलेंस शीट को समझिए। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए, किसी भी टर्म को समझने के लिए बैलेंस शीट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस शीट में होता क्या है। बैलेंस शीट में होता है क्या होता है आपको पता है। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होता है और एक एसेट साइड होता है। पहले मैं आपको लायबिलिटी साइड समझाता हूँ, जगह की कमी है तो इसलिए पहले हम आपको लायबिलिटी साइड समझाता हूँ, है ना। पूरा ज्ञान हमने लिख रखा है, अगर आप ले सको तो ले लो, यहाँ से सब चीज़ आपको मिल जाएगा। राइट, लायबिलिटी साइड में क्या रहता है? पार्टनर के कैपिटल हिसाब रहते हैं, और पार्टनर मान लो कि एक्स है वाई है तो उसका हिसाब रहेगा, तो उसका हिसाब ही करना है। आफ्टर ऑल हमारी कहानी का मेन हीरो कौन है? हमारी कहानी का मेन हीरो है पार्टनर एक्स और वाई, उसी का हिसाब करना है। इसमें से कोई भी पार्टनर कुछ भी हो सकता है इसके साथ। ठीक है, हिसाब को समझना है। इस हिसाब में पहले से कुछ रिजर्व रखे हो जा सकते हैं। ठीक है, रिजर्व हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं। तो जो भी रिजर्व और प्रॉफिट है वो किसका है? पार्टनर का है। आप जब भी कोई चेंज आएगा, चाहे वो पार्टनर आ रहा हो चाहे वो जा रहा हो, रेशियो चेंज हो रहा हो, ये पार्टनर को देना है आपको। ठीक है ना, ये क्या करना है? पार्टनर को देना है। और किस रेशियो में? चूंकि जो भी पुरानी कमाई है वो ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बाकी लायबिलिटी में बहुत सारे लायबिलिटी होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, और जैसे लोन होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं लायबिलिटी के तौर पे। ये पार्टनर को नहीं देना है,
यू कांट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको नहीं बांटना है, ठीक है ना, इसको बांटना नहीं है माय डियर, इसको बांट नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें जो रिवैल्यूएशन होगा अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा रहेगा, ये बाहर में लिखा रहेगा कि इसके वैल्यू में कुछ कमी आ गई, कुछ वृद्धि आ गई, तो उससे जो रिवैल्यूएशन होगा उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से आप ट्रांसफर करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और उसको कैलकुलेट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से, ठीक है। मतलब यह है कि रिवैल्यूएशन, आप बैलेंस शीट को पूरा देखो, बैलेंस शीट पूरा देखो, बैलेंस शीट में आप कैपिटल जो पार्टनर है जिसका हिसाब तुम करने जा रहे हो, जिसके लिए तुम इतना काम करोगे, ठीक है, पार्टनर के लिए आप जितना भी करोगे, जो भी करोगे पार्टनर के लिए करोगे, ठीक है। पार्टनर के आप जो है सो अकाउंटेंट है तो पार्टनर के हिसाब के लिए आप रिजर्व बंटवारा करोगे, ठीक है, प्रॉफिट का बंटवारा करके पार्टनर को दोगे। क्रेडिटर्स और लोन का बंटवारा नहीं करोगे, लेकिन क्रेडिटर्स और लोन से जो प्रॉफिट और लॉस होगी अदर इन्फॉर्मेशन में कहेगा कि इसका वैल्यू रिवैल्यूएट हो गया, बढ़ गया तो लॉस हो जाएगा, घट गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, जितना बढ़ेगा जितना घटेगा उतना से प्रॉफिट उतना से लॉस होगा। ये नहीं, मान लो कि क्रेडिटर्स 4000 का है, इसके वैल्यू में 3500 रुपये की कमी आ गई, ठीक है, तो 4000 नहीं बांटना है, ना ही कमी आ गई उसके बाद 3500 होगा वो नहीं बांटना है, ये 5000 का तुमको प्रॉफिट हो जाएगा जो पार्टनर को देना है। लेकिन ये प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, ये प्रॉफिट एक रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम का एक अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, फिर देते हैं पार्टनर को, है ना। आप अगर इतनी गहराई से ये बात समझ पा रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आपको पढ़ना नहीं है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं अब अभी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको पूरा ओवरव्यू चैप्टर को समझना है कि ये चैप्टर किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है, ओवरव्यू लेना है सारे टॉपिक का, ठीक है। इतने कम समय में मैं सब कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं भी सॉल्व करूँगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करूँगा कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें सेटअप हो जाए, छोटी छोटी बातें, राइट ना, जो आप मिस कर रहे हो। तो ये जितने भी रिवैल्यूएशन होंगे एसेट और लायबिलिटी के, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से देंगे। तो आप लायबिलिटी शायद समझ गए होंगे कि ये डायरेक्ट पार्टनर को दे देते हैं, लेकिन एसेट और लायबिलिटी में जो भी परिवर्तन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से आएगा, ठीक है। अब देखिए जरा समझिएगा, इसको नोट नहीं करना है, बस सिर्फ समझना है, ठीक है। आप चाहो तब तक उधर नोट कर सकते हो, बाकी आप समझ रहे हो तो। आइए, बैलेंस शीट में होता है, एक होता है एसेट साइड, और एसेट साइड में क्या सब रहता है आपको पता है। एसेट साइड में रहता है कैश, कैश रहता है, बैंक में पैसे हो सकते हैं, कुछ फिक्स एसेट होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं बच्चे। एसेट साइड में कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रखा रहता है जो कि लॉस है, इसी को कहता है फिक्टिशियस एसेट। एसेट है नहीं लेकिन एसेट साइड में रखा गया, ये लॉस है, पार्टनर का पैसा, ये डायरेक्ट पार्टनर को चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से गुडविल पुराना रहेगा, जिसका वैल्यू अगर कम करके आप नया वैल्यू लगाएंगे तो इस गुडविल को बांटकर पुराने पार्टनर को देना होता है। इसी तरीके से कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस करके कोई भी पैसा खर्चा वगैरह हो तो ये पार्टनर का लॉस हो जाएगा, पार्टनर को दे देना, ये सब के सब लॉस में तब्दील हो जाएंगे और पार्टनर को दे देना, ये डायरेक्ट पार्टनर को चला जाएगा। लेकिन मान लो कि एसेट में कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये बाहर में इंफॉर्मेशन में लिखा रहेगा, कहाँ लिखा रहेगा, इन्फॉर्मेशन में लिखा रहेगा कि हमारे इस एसेट में कोई परिवर्तन हो रहा है, इससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा बच्चे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, पहले ले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाओगे, देन आप पार्टनर को दोगे, ठीक है। समझ रहे हो, आप पढ़े हो चैप्टर, अगर आप पढ़े हो तो समझ में आ रही होगी, नहीं पढ़े हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी बढ़ते हैं। कैश और बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं होता है बच्चे, कैश और बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कभी नहीं करना, पैसा थोड़ी बांटे जाते, बंटवारा सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का होता है। हम कभी भी लॉस लोन को नहीं बांटेंगे, एसेट को नहीं बांटेंगे, ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट ना। तो एसेट और लायबिलिटी हमने यहाँ भी एसेट नहीं बांटा है, एसेट से जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने बांटा है, लेकिन हमको उसे कैलकुलेट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से। क्लियर हो गया, आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि आपने अगर पढ़ा है ढंग से तो मेरी बातें समझ में आ रही होगी, जो कि बहुत बड़ी बात मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप पार्टनर का कैसे हिसाब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके पास जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा वो दे देंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो, दे देंगे। और ये कहाँ रहता है भाई, बैलेंस शीट के अंदर रहता है। कहाँ से लाएंगे इसको, बैलेंस शीट में रहता है। बैलेंस शीट नहीं समझ में आया आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये रिजर्व अगर रखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, कोई प्रॉफिट है बांट दो, जोड़ दो उसमें। अगर रिवैल्यूएशन आप कर रहे हो, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट
जब बनाओगे एसेट और लायबिलिटी में कोई परिवर्तन हो रहा है, उससे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको कोई पार्टनर को देना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर को देना है, लॉस भी हो रहा है तो पार्टनर को देना है। प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लॉस लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये लाओगे कहाँ से, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लेना, तब आप लेकर आना। ये अकाउंट आपको नहीं मिलेगा बना बनाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना बनाया मिलेगा, उसका बैलेंस आपको मिलेगा बैलेंस शीट में रखा हुआ, ये सीधे बांटना, लेकिन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने एक लाइन में लिखा है कि पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंस शीट से आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर दीजिए। हो गया? क्या आप मेरी बात समझ गए? पहली बात आपको समझ में आई? पहली बात तो ये कि उसका कैपिटल वापस करो। दूसरी बात ये कि रिजर्व में पैसा बांटो। आप चाहो तो सबका हिसाब कर लो एक साथ, या जो मर गया है उसका हिसाब करो, जैसा क्वेश्चन कहेगा। इधर मत देखना, सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको देखो फिलहाल, ठीक है। लिखते चलो। ओपनिंग कैपिटल वापस करोगे, शेयर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट वापस करोगे। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है, पता है आपको सीधे क्वेश्चन पूछता है कि अगर मृतक साझेदार मर गया है तो उसका हिसाब किताब हम कैसे सेटल करेंगे। ऐसे ही सेटल करते हैं, ठीक है। बताना उसको कि भाई उसको उसका कैपिटल वापस करेंगे, रिजर्व वापस करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से हम प्रॉफिट वापस करेंगे, देंगे। गुडविल हम अगर रिवैल्यूएशन हम गुडविल जो होता है, गुडविल क्यों लगाया जाता है? कंपनसेशन के लिए। गुडविल कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा वैल्यू है? प्रॉफिट का है ना, वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि जो पार्टनर मर गया है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट छूट जाएगा, तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए फ्यूचर में जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कमने वाला है उसकी भरपाई के लिए कंपनसेशन दिया जाता है। तो उसका शेयर पुराने पार्टनर ले लेते हैं, तो जो पार्टनर उसका शेयर लेता है, गेन करता है, उसके अकाउंट से पैसा निकाल के उसके अकाउंट में जमा करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको अकाउंट टू अकाउंट करना है, पार्टनर से लेना है, पार्टनर को देना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? पार्टनर को लेना है, पार्टनर को देना। और इसका एंट्री देख लो जरा ध्यान से, देखो इसका एंट्री कैसे करना है। जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट करना है, जो मर गया है पार्टनर उसको क्रेडिट करना है। मतलब जिससे लेना है उसको डेबिट करना है, जिसको देना है उसको क्रेडिट करना है। क्लियर हो गया? इसका एंट्री भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसी तरीके से एरो करके एंट्री में नोट कर लीजिए कि गेनिंग पार्टनर डेबिट कैपिटल होगा और टू डिसीज पार्टनर मतलब जो मर गया है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। किसके लिए? शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो एक बात आप समझ गए, उसका जो कैपिटल है वो वापस करेंगे, रिजर्व वापस करेंगे, बैलेंस शीट में रखा रहता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम वापस करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल हम देंगे। हमारे पास पार्टनर टू पार्टनर ये काम होगा, इन्फॉर्मेशन में लिखी रहेगी और पार्टनर से लेकर पार्टनर को देना है, ठीक है। तो ये काम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से नहीं हो रहा है, और नहीं ये काम बैलेंस शीट के माध्यम से हो रहा है। ये काम होगा कैलकुलेशन के माध्यम से पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। उसी तरीके से शेयर ऑफ टिल डेथ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजेबल और सबसे बड़ी चीज़ जो समझना है वो ये है। आपको मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है, स्टार मार्क करिए, यही आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। ये सब तो जानती है, अपने रिटायरमेंट में जो काम किया वही काम यहाँ करना है। अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अभी तक आपको समझ में आता है, जैसे बांटते हो वैसे ही करना है, रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसे करते हो वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ ध्यान से समझो, होता ये है कि रिटायरमेंट का लोग कर लेता है जब कैलकुलेशन होता है, जब आप बुक क्लोज कर देते हो। सेशन को समझना जरूरी है। बुक अगर क्लोज कर देते हो, जितने भी बुक क्लोज कर दिए, ठीक है, क्लोजिंग डेट होता है 31 मार्च होता है या 31 दिसंबर होता है। अगर आप बुक क्लोज कर दिए और इसके 2 महीने बाद कोई मर जाता है, ठीक है, आप जानते हैं कि 2 महीने के बाद अगर मर गया तो 2 महीने में कुछ तो कमाया होगा, लेकिन आप पीएल अकाउंट बना नहीं सकते हैं, क्योंकि पीएल अकाउंट साल में एक बार बनता है, ठीक है, और प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान कर देंगे। समझो मेरी बात, समझो। 2 महीना जिंदा रहा टिल डेट तक, लास्ट जो अपडेट है, लास्ट जो हिसाब है वो तो सब बैलेंस शीट के अंदर रहता है। लास्ट अपडेट, लास्ट हिसाब, सब तो हिसाब मिल ही जाता है, लेकिन सब हिसाब मिलने के बाद 2 महीना 3 महीना वो जिंदा रहकर बिजनेस में काम किया, वो प्रॉफिट देना है तुमको, ठीक है। तो आपको 2 महीने के लिए आप बिजनेस में कुछ तो कमाई हुई होगी, 3 महीने के लिए कुछ तो कमाई हुई होगी, और ये कमाई कैसे निकालेंगे? हम पीएल अकाउंट बना नहीं सकते हैं 2 महीने 3 महीने का, ठीक है, 4 महीने का। हम तो साल में एक बार, अभी 3 महीने, मान लो कि 3 महीने पहले क्लोज किए हैं, 3 महीने बाद वो मर गया, तो 3 महीने पहले ही हम सारा हिसाब किताब क्लियर करके, इतना मुश्किल होता है पीएल अकाउंट बनाना, है ना, सारा हिसाब किताब क्लियर किए। तो अब 3 महीने और 2 महीने का हम पीएल अकाउंट नहीं बना सकते, दिमाग में सेट करिए, ठीक है। इसको हम आधार मान कर देंगे, क्योंकि हम पीएल अकाउंट बना नहीं रहे हैं, फिर भी पीएल अकाउंट से पैसा दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट देने के लिए प्रॉफिट को डेबिट में लिखते हैं और जिसको दे रहे हैं उसको क्रेडिट में लिखते हो। सारा हिसाब उसके कैपिटल में ही करना है जो मर गया है, ठीक है। तो पीएल अकाउंट, लेकिन इसके साथ सस्पेंस जोड़ देना बच्चे, क्योंकि बना नहीं है फिर भी आप प्रॉफिट में से पैसा दे रहे हो, तो आधार मान कर दोगे। अब यह आधार क्या होगा वो समझो। यहाँ से एक लाइन खींचो,
स्क्रीनशॉट ले लो मेरे इस पूरे स्क्रीन का, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लो ढंग से तरीके से कि सारी चीज़ें आ जानी चाहिए इसमें, जितनी चीज़ें आपको दिख रही है बोर्ड पे लिखे सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आराम से इसको ड्राइंग करना ढंग से। देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो इसका एंट्री समझो। इसका एंट्री होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट में लिखना, मरे हुए पार्टनर को क्रेडिट में लिखना है। जब जब पैसा देंगे पार्टनर को क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए यहाँ भी पैसा दिए क्रेडिट में लिखे, यहाँ भी पैसा दिए क्रेडिट में लिखे, लेकिन ये पैसा पार्टनर से लेकर देंगे, ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर देंगे। लेकिन चूंकि ये बेस मानकर हम दे रहे हैं, दो तरीके के बेस आपको दिए जाते हैं अकाउंट में, ठीक है। वो बेस मैं समझाता हूँ, अभी इसको पैचअप कर दीजिए नीचे में क्या, इस बेस को पहले समझिए। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है एक, कि आप पिछले साल का कुछ सालों का एवरेज ले लीजिए, कुछ सालों का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट ले लीजिए, ज़्यादा का फर्क नहीं रहता है, ठीक है ना। अभी तो नहीं बना सकते, लेकिन अभी जो हाल ही में कुछ कमाए हैं उसका और 2 महीना का पैसा प्रॉफिट निकाल के हम दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम कुछ सालों का एवरेज ले लेंगे, देखिए ध्यान से, या तो कुछ सालों का एवरेज लेंगे या लास्ट ईयर का हम प्रॉफिट लेंगे जो हमको क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। उसके बाद मंथ ऑफ डेज, ठीक है, कितना महीना या कितना दिन तक जिंदा रहा, ठीक है। मंथ या डेज, कितना महीना और कितना दिन तक वो जिंदा रहा, ठीक है। लास्ट अपडेट तक, कितना महीना या कितना दिन तक जिंदा रहा। तो महीना में है तो 12 से भाग लगाना, चूँकि ये जो ईयर है, ये जो एपी आप निकाले हैं, एवरेज जो निकाल रहे हैं वो ईयरली है। ये लास्ट ईयर का मतलब पूरा 1 साल का है, लेकिन पूरा 1 साल का प्रॉफिट थोड़ी देंगे आप उसको। 3 महीना जिंदा रहा तो 3 महीने का प्रॉफिट देना, 2 महीना जिंदा रहा तो 2 महीने का प्रॉफिट देना। हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट तक कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2 महीना जिंदा रहा कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का एंट्री सबसे पहले याद कर लीजिए, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मरे हुए पार्टनर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, तो हमको क्वेश्चन जैसे कहेगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड पे निकालो, तो एवरेज प्रॉफिट हम ले लेंगे। अब जितना दिन वो जिंदा रहा, जैसे मान लो कि ध्यान से देखो 31/3/19 को हमारा क्लोज हुआ है ना, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2019 को कोई मर गया, ठीक है। तो अब अगला जो अपडेट होगा, अगला जो पीएल अकाउंट बनेगा 31/3/20 को बनेगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही कोई मर गया। अब इस दिन में, इस मध्यवर्ती दिनों में जितना दिन वो जिंदा रहा है उसको बेस्ट मान के हम प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना दिन का पीएल अकाउंट हम नहीं बना सकते हैं, राइट ना। तो हम क्या करेंगे कि हम इससे पहले जो भी हम कमा रहे थे उसका या तो एवरेज ले लेंगे, या हम इससे इस ईयर में जितना कमाए थे लास्ट ईयर का प्रॉफिट हम उठा लेंगे और दे देंगे इसमें से। ये मान कर दे रहे हैं, इसलिए हम पीएल सस्पेंस पीएल अकाउंट बना नहीं, लेकिन हम दे रहे हैं प्रॉफिट, ये कलाकारी है, ठीक है। अब समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पर है साहब कि कितने महीने का होगा, तो अप्रैल से देखो 31/3/19 को क्लोज हुआ, तो 1/4/19 से शुरू हुआ नया सेशन, तो 1/4 से जोड़ो, अप्रैल मई जून जुलाई, 3 महीना। जुलाई तो पहला ही दिन था, तो जुलाई आप काउंट नहीं करोगे, अप्रैल मई जून 3 महीना वो जिंदा रहा, यहाँ 3 लिखना और नीचे में 12 लिखना। चूँकि 12 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल का है ना। एवरेज प्रॉफिट हो या लास्ट ईयर प्रॉफिट हो, वो पूरा 1 साल का है, तो 12 से डिवाइड करना, ठीक है। और अगर वो दिन में आ जाए काउंट में, जैसे मान लो 7 जुलाई को मर गया, तो तुमको दिन में काउंट करना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि होल ईयर हुआ नहीं, होल मंथ हुआ नहीं, तो दिन में जो रहेगा उसको 365 से भाग लगा, और जो भी उसका रेशियो बनता है उसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। जो भी हिस्सा बनता है यहाँ तक आपको निकल जाएगा, है ना, यहाँ तक निकल जाएगा 3 महीना या 2 महीने का प्रॉफिट, और उस 2 महीने के प्रॉफिट में जो इसका शेयर बनता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दूसरा बेस आपका रहेगा बेस्ड ऑन लास्ट ईयर सेल्स। लास्ट ईयर सेल्स कैसे निकालेंगे, तो लास्ट ईयर सेल्स पर कैसे निकालेंगे, तो सेल्स पे अगर प्रॉफिट निकालना है तो देखिए, ये हो गया प्रॉफिट पे, ठीक है। प्रॉफिट में प्रॉफिट निकालना है, पिछले साल का प्रॉफिट लेकर उसको रेशियो दे दी, हिस्सा दे दी। लेकिन अब क्या होता है कि बिजनेसमैन ये भी निकाल सकते हैं आप कि इतना बेचते हैं तो इतना पैसा प्रॉफिट होता है, तो इतना % प्रॉफिट होता है। तो आप देखिए कैसे निकालना है, तो आपको क्या लेना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है, ध्यान से समझिएगा, और लास्ट ईयर का सेल लेना है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में लास्ट ईयर के सेल से डिवाइड करना है, फिर सेल्स टिल डेट, जितना दिन वो जिंदा रहा है उतने दिन का सेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना दिन वो जिंदा रहा है उतने दिन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट जब भी लेंगे लास्ट ईयर का ही लेंगे, लेकिन जितना दिन वो जिंदा रहा है उतना दिन का आपको सेल जरूर मिल जाएगा, तो सेल मिल जाएगा, गुने रेशियो कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए लिख के, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा चीज़ है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो ये है पूरी कहानी पीएल सस्पेंस अकाउंट की टिल डेट की। क्लियर है क्या, फिर से समझ लीजिए।
एपी लीजिए या लास्ट ईयर का प्रॉफिट लीजिए, मंथ लीजिए, डे लीजिए। एक बार में 12 से भाग लगाना पड़ेगा अगर मंथ में आ रहा है तो, ठीक है। 3 महीना जिंदा रहा है तो 2 से भाग लगाइएगा, लेकिन अगर 45 दिन जिंदा रहा तो 365 से भाग लगाइए, चूंकि महीना हुआ नहीं। अब उन्हें रेशियो कर दीजिए। सेल के हिसाब से निकालेंगे तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लीजिए, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर का सेल नीचे, प्रॉफिट ऊपर, सेल नीचे, लास्ट ईयर का। फिर इस ईयर का सेल है, जितना दिन वो जिंदा रहा है उस मंथ तक, उस पीरियड का तक का सेल आप लीजिए, अब उन्हें रेशियो कर दीजिए। भाई मेरे ये इतना कैलकुलेशन इसके लिए याद रखना है। सैलरी बहुत ईजी है, इन्फॉर्मेशन में लिखा रहे कैसे देना है सैलरी, वो लिख देगा, ठीक है, कि ऐसे उसको सैलरी देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी बता देगा कि इस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लेना है, जितना दिन वो जिंदा रहा है उतने दिन का देना है इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपने पहले इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करती है ना, अगर क्लोज कर दी है मतलब सारा काम किए हुए हैं आप, लेकिन आपको सिर्फ उतने दिन का हिसाब दिखाना है जितना दिन का इंटरेस्ट सैलरी रहता है, पर एनम के हिसाब से रहता है, पर मंथ के हिसाब से रहता है। तो आप 3 महीना काम करे हैं नए सेशन में, नया सेशन आपको ध्यान से रखना है याद, ठीक है। नए सेशन में आप 3 महीना काम किए तो 3 महीने का सैलरी मिलेगा, 3 महीने का ब्याज मिलेगा। जेएलपी एक पूरा हिसाब होता है, ये इसमें महीने के हिसाब से नहीं देते, ये तो पूरा हिसाब होता है, होल ईयर होल हिसाब होता है। ये भी महीने के हिसाब से नहीं होता है, ये तो पूरा हिसाब है, ठीक है। पूरा हिसाब जब चाहेगा वो तब लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट सैलरी पर मंथ के हिसाब से होता है, इंटरेस्ट जो होता है पर एनम के हिसाब से होता है। तो इसमें आपको कितना दिन जिंदा रहा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है गुडविल जो है वो शेयर प्रॉफिट के लिए है, जितना शेयर उसका छूट रहा है तो कभी भी छूट रहा है तो उतना शेयर उसको देना पड़ेगा। तो इसमें आपको मध्यवर्ती दिनों की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना दिन जिंदा रहा है, आपको ये गेनिंग और सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग काम करना है। ये वाला काम गेनिंग और सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग, जो मर गया है वो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। जो मर गया है भाई पूरा का पूरा सेक्रीफाइस, ऑटोमेटिक सेक्रीफाइस है उसका। और जो पार्टनर इसको शेयर को गेन करेगा उसको डेबिट करना, इसको क्रेडिट करना। सारी बातें आप पढ़ लिए, आपको सिर्फ ओवरव्यू देना है, ठीक है। शेयर ऑफ जेएलपी भी रहता है, इन्फॉर्मेशन में लिखा रहेगा कैसे देना वो दे देना। ड्राइंग किया है नहीं किया है ये भी इन्फॉर्मेशन में लिखा रहेगा। शेयर ऑफ लॉस अगर बैलेंस शीट में है तो लॉस की तरह बांटना, ठीक है। लॉस जब भी बढ़ता है, मैंने कई बार बताया कि लॉस बढ़ेगा तो पार्टनर डेबिट में रहेगा और लॉस को क्रेडिट कर देंगे। सैलरी शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से लाएंगे। शेयर ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, जब भी गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, जब भी है ना, एमोर्टाइजेशन इसको कहते हैं, जब भी इसको करेंगे गुडविल, जो पुराना गुडविल है बैलेंस शीट के अंदर वो करेंगे, ठीक है। अब फाइनली जब आप टोटल हिसाब कर लेंगे माय डियर, है ना, टोटल हिसाब कर लेंगे तो ज़रा सोचिए कि जो पार्टनर था वो तो मर गया, ठीक है ना। जो पार्टनर था वो तो मर गया, उसका हिसाब उसके कैपिटल अकाउंट में आपने कर दिया, लेकिन आप उसके नॉमिनी को उठाएंगे, ठीक है, बुलाएंगे, उठाएंगे नहीं, अनलीगल हो जाएगा। आप उसके नॉमिनी को उठाएंगे और बुला लेंगे और कहेंगे कि भाई आपके पार्टनर का, आपके जो भी ये जान पहचान के थे, हमारे साथ बिजनेस कर रहे थे, वो मर गए हैं और ये उनका हिसाब है। तो इनका अकाउंट खुलेगा, यह अकाउंट खुला होगा जैसा भी हो। तो इस पैसे को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। समझो, आपको ये बात अगर समझ में आएगी तो एंट्री कभी याद करने की जरूरत पड़ेगी। क्रेडिट बैलेंस था, ये बैलेंस जो भी करेंगे फाइनल अमाउंट हिसाब किताब ये सब क्रेडिट में जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस अगर बचता है तो आप क्रेडिट बैलेंस पार्टनर का आप ट्रांसफ़र करोगे उसके एग्जीक्यूटर को, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करोगे तो ये एग्जीक्यूटर जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा और वो जो है जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट में आ जाएगा। मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो यहाँ क्रेडिट में था, बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको उठा के डेबिट करोगे, उसकी जगह पर एग्जीक्यूटर लिखोगे, ठीक। अब अगर इसको पेमेंट कर देते हो तो क्रेडिट वाला उठ के डेबिट में आ जाएगा और इसकी जगह पर बैंक आ जाएगा। या इसके जो हिसाब किताब है, चूंकि इसका लोन क्रिएट नहीं कर सकते हैं पार्टनर का, चूंकि वो पार्टनर तो मर गया, इसका हिसाब किताब आपको एट एनी टाइम आपको ट्रांसफर कर देना है, एट ए टाइम ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर को, ठीक है। किसको? उसके उत्तराधिकारी को। अब उत्तराधिकारी को या तो पेमेंट कर दीजिएगा, तो ये क्रेडिट में है तो इसको डेबिट कर देंगे ताकि इसको पेमेंट कर सके, है ना। पेमेंट कर देंगे तो ये जो हमारे ऊपर हिसाब है कैपिटल अकाउंट का वो माइनस में चला जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट का जो हिसाब एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर किए हैं वो माइनस में करने के लिए उसको डेबिट करो और पेमेंट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। या इसके पैसे को, ये जो हिसाब है, समझो ये जो हिसाब है इसको आप या तो बैंक से ट्रांसफ़र करवा लो या आप इसको लोन में रख लो। तो इसको उठा के डेबिट कर देना, इसकी जगह पर बैंक कर दोगे तो मतलब पेमेंट हो गया, और इसकी जगह पे लोन कर दोगे तो मतलब ये लोन के रूप में बिजनेस में रहेगा,
ठीक है। फिर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लोन के रूप में रहेगा तो, ठीक है। 6% की दर से प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मृतक साझेदार को जो इंटरेस्ट दिया जाता है किस रेट से दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से। लोन हो गया ना, पार्टनर का लोन हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये एंट्री याद रखना है। ये ट्रांसफ़र करें एक्सिक्यूटर को, फिर एक्सिक्यूटर को उठा के डेबिट में करिए, टू बैंक करिए या लोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आप बैंक से पेमेंट कर देते हैं तो आपके बैलेंस शीट में जो भी पैसा बैंक में है या कैश में है उतना माइनस हो जाएगा, और अगर आप लोन में रख रहे हैं तो आपके लायबिलिटी साइड में एक लोन और बढ़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई? एक लोन और बढ़ेगा, उसको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों आफ्टर बैलेंस शीट का ही पार्ट हो जाएगा, क्योंकि बैंक का पैसा बैलेंस शीट के हिसाब में रहता है, बैलेंस शीट में रखा रहता है, और ये पैसा भी बैलेंस शीट में चला जाएगा लोन के रूप में, ठीक है। अगर पेमेंट कर दे तो पैसा कट जाएगा बैंक से, और अगर आप लोन के रूप में रखेंगे तो एक लोन आपके पास रहेगा। अभी भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए जल्दी से, हम क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, एक आध क्वेश्चन लेकर, उसके बाद ओवरऑल बड़े क्वेश्चन की तरह बनेंगे जिसमें हम सारी बातें सीख सकें। एक ऐसा शानदार क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सब कुछ आपको सिखा सकें, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट, तेजी में। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, इस चैप्टर की कहानी ख़त्म करते हैं। आपको कुछ चीज़ें ये समझनी है, इस पर हम बेस क्वेश्चन करते हैं और एक ओवरऑल एक बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओवरऑल ओवरव्यू लेना है, एक नज़र, आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लास चल रहा है अकाउंट एक नज़र में, ठीक है ना। पूरा अकाउंटेंसी हम लोग एक एक चैप्टर को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो आप भूल गए हैं वो मुझे याद दिलाना है, ठीक है, और अपना वादा इस तरह निभाना है। जो आप भूल गए हैं वो मुझे याद दिलाना है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो भाई इसको मिटाते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके पास ये क्या है, ए और बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है, और तीनों इक्वल पार्टनर है। रेशियो कम से कम आप लिख लीजिए कि ए बी सी तीन पार्टनर है और तीनों इक्वल है, ठीक है, मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। इसमें से ए डेथ कर गया, लेकिन कब डेथ कर गया वो देखना पड़ेगा। तो जो जो चीज़ ज़रूरी की है वो उसको ज़रूर अंडरलाइन करिए। आपका बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को, मतलब लास्ट ईयर अपडेट था 31 दिसंबर को। नया सेशन शुरू हुआ होगा जनवरी में, जनवरी जिंदा रहा, फरवरी जिंदा रहा, मार्च में मर गया, मतलब 3 महीना पूरा कंप्लीट करके मरा है, ठीक है। अगला जो पीएल अकाउंट बनेगा वो बनेगा दिसंबर 21 में, क्योंकि दिसंबर में बनता है तो दिसंबर 21 में बनेगा। ये दिसंबर 20 में बना होगा, ठीक है, तो दिसंबर 21 में बनेगा। लेकिन 3 महीना में जो वो बिजनेस में कुछ भी काम किया होगा उसका प्रॉफिट अभी चाहिए उसको, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो आपसे कह दिया है कि एग्रीमेंट में लिखा है कि लास्ट ईयर में एवरेज प्रॉफिट के मेथड पे दिया जाएगा जब भी कोई मरेगा तो, और लास्ट 3 ईयर का एवरेज लेना है। कितने ईयर का? लास्ट 3 ईयर का एवरेज लेना है, और ये 3 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया है, ये तीनों साल का प्रॉफिट, इसको अंडरलाइन करिए। मतलब इसका पहले आपको एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसका क्या करेंगे, एवरेज लेंगे लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट का। अगर क्वेश्चन कह दे लास्ट 5 ईयर का लो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लो, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा काम करेंगे। क्वेश्चन अपना भगवान है, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 36,000 रुपया, बोलो है कि नहीं, और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे, भारतीय 36,000 आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट में आपको ए का शेयर चाहिए, ठीक है, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चे। तो आप 12,000 रुपया लेंगे, पूरे 12,000 रुपये ये पूरे बिजनेस का है, ठीक है ना। तो 12,000 में पहले 3 महीने का निकालिए। 3 महीने का निकालने के लिए चूंकि ये 12,000 ईयरली है, सब ईयरली है, मतलब 12 महीने का, तो 12 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का हो गया, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 महीने का हो गया, ठीक है। ये पूरे बिजनेस का 3 महीने का प्रॉफिट है। तो पूरा बिजनेस का प्रॉफिट हम उसको थोड़ी देंगे, उसको तो हम उतना ही प्रॉफिट देंगे जितना शेयर बनता है। तो शेयर बनता है 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म होगा, 1,000 रुपया है, ठीक है। अब इसका आपको एंट्री करना है, तो एंट्री कैसे करवाते हैं, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन मर गया है भाई, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एज कैपिटल, सारा हिसाब इसके कैपिटल अकाउंट से होगा। एक तरीका ये हो गया, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी में, मैं हट गया वहाँ से, तेजी में लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। दूसरा तरीका आपका क्या,
दूसरा तरीका देखेंगे, ABC आपके पास पार्टनर है, ठीक है, इसमें बी डेथ कर गया है 31 मार्च 2021 को, अकाउंट क्लोज होता है दिसंबर में, ठीक है भाई, सेम कंडीशन। सेल आपको दे दिया है 2020 का, क्लोज हुआ है दिसंबर में, क्लोज होता है दिसंबर में, और ये 21 चल रहा है, 21 चल रहा है मतलब 2020 पिछला साल है, तो ले पिछले साल का प्रीवियस ईयर का आपको सेल दे दिया है, ठीक है। और एक और सेल दिया है, जितना दिन वो जिंदा रहा है उतना दिन का सेलिंग कितना है, ठीक है, 1,20,000। पिछले साल आपने बेचा था 4 लाख रुपया, इस साल का सेल है 1,20,000, इस साल का नहीं 3 महीने का। देखो जरा, दिसंबर में क्लोज हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, ये रहा मार्च में हमारा है, 3 महीने का वो सेल, ठीक है। बात समझ में आ रही? आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो बहुत सिंपल है। आप ये करो, कैसे निकालोगे? कौन मर गया? बी मर गया ना, कहाँ है? हाँ, बी डेथ कर गया, तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। सिंपल ये करो कि पिछले साल का प्रॉफिट लो, पिछले साल का प्रॉफिट मतलब 2020 का प्रॉफिट, यह भी कौन सा सेशन चल रहा है जिसमें हमारा है वो 2021, 2020 का प्रॉफिट लो, तो 2020 का प्रॉफिट लोगे 40,000 आएगा, ठीक है, और 2020 का सेल लो तो ये 4 लाख रुपया हो गया, नीचे लो, तो इसके रिस्पेक्ट में जितना परसेंटेज आएगा उतना ही वैल्यू बनेगा इस प्रॉफिट का, ठीक है, और इस साल के प्रॉफिट को गुना कर दो, ये काम करो, समझो। पिछले साल का प्रॉफिट लो, पिछले साल का सेल लो, इस साल का प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 3 महीना का ही होगा, इसमें 3/12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो 3 महीने का, लेकिन हमारे पास यहाँ जो प्रॉफिट था वो 12 महीने का था, ठीक है। सेल आपको पूरे 3 महीने का मिल जाएगा, क्योंकि सेल बुक डेली अपडेट होता है, राइट ना, और पीएल अकाउंट साल में एक बार अपडेट होता है, तो पीएल अकाउंट के माध्यम से पैसा दोगे तो भाई मेरे वो पूरा साल का रहेगा, इसलिए आप 3/12 करोगे, 3 महीने का निकालोगे। यहाँ पर ये 3 महीने का ही सेल दिया हुआ है, तो इसमें 3/12 करने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन होती थी आपको यहाँ पर, अब नहीं होगी, याद रखना है इस बात को, ठीक है। बस अब सीधे शेयर निकालो, शेयर क्या बनेगा भाई मेरे, इक्वल है नहीं, यहाँ पर तो 3, 2, 5, 1, 6, 2/6 बनेगा, तो 2/6 करो, ठीक है, 2/6 करो। जब तक नहीं समझ में आए रिमाइंड कर करके देखते रहो वीडियो को, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर यह है कि 12 महीने का ये, लेकिन हमारे पास ये पूरे साल का पिछले साल का प्रॉफिट है, लेकिन हमारे पास जो सेल है ये 3 महीने का ही सेल है, ठीक है, इसलिए हमको 3 महीना का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 3 महीने का ही सेलिंग है हमारे पास, सीधे शेयर निकालेंगे। बढ़ते हैं, इसको करते हैं, खत्म हो जाएगा, नीचे में 10 बचेगा, 1 0 बचेगा, इससे ये खत्म कर दीजिएगा, 6 दूना 12 बचेगा, यहाँ 2,000 दूना 4,000 रुपया आएगा, तो 4,000 का एंट्री कर देंगे। क्या लिखेंगे? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या है, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 4,000 रुपये। आ रही बात समझ में? ओके, बिल्कुल। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, लंबे क्वेश्चन लेंगे अब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया है डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। ऐसा क्वेश्चन पूछने की चांसेस है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और नहीं भी पूछे जाएंगे तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो। अभी आप ये समझना है आपको कि ये बनेगा कैसे, तरीका आपको कुछ चीज़ें जो अभी अभी हमने आपको बताया कि वह सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हम आपको सिखाएंगे अभी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा देखिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ABC फॉर्म में पार्टनर है, उनकी पूंजी के अनुपात में लाभानी बांटते हैं, मतलब ये चीज़ें आपको कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन के लिए कुछ चीज़ें नोट कर लेनी है। आपका जो रेशियो है ABC पार्टनर है, ठीक है, और चाहो तो कैलकुलेशन आप पहले पूरा कर लो, ठीक है, उसके बाद ABC पार्टनर है, इनका पूंजी का अनुपात में लाभानी बांटते, तो पूंजी का अनुपात आपको लेना पड़ेगा 40,000 और 60,000 और 1 लाख रुपया इनकी पूंजी है। ध्यान से देखिएगा, वहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, आपका जो रेशियो है वो 2:3:5, ठीक है। बढ़ते हैं, आपके इस बैलेंस शीट में कहता है कि बैलेंस शीट बना है 31/3/21 को, और इस बैलेंस शीट में कुछ पैसा रखा गया है रिजर्व के तौर पे। रिजर्व बंटवारा होता है, आपको पता है कि रिजर्व में शेयर इसको मिलेगा, ठीक है। रिजर्व जो भी है 12,000 है, जो मर गया है उसको शेयर हम दे देंगे, ठीक है। और इसमें आगे कहता है 30/6/21 को, 30/6/21 को बी डेथ कर जाता है, ठीक है, बी डेथ कर गया है ना। कब डेथ कर गया भाई? 30/6/21 को, ठीक है। कब डेट कर गया? 30/6/21 को। इसका मतलब ये है कि लास्ट जो अपडेट है हमारा 31/3/21 को,
ठीक है। अभी जो बैलेंस शीट अपने पास है वो 31 दिन 21 तक का है, ठीक है। 31 दिन 21 तक का हिसाब बराबर है, ठीक है। हिसाब बराबर है 1 अप्रैल से लेकर 30/6/21 तक का हिसाब हमको देना है, किसको? मरे हुए पार्टनर को, ठीक है। हिसाब बराबर है मतलब अभी रिजर्व में जो पैसा है उसको सीधे बांटना है, ये पुराना पैसा है, ठीक है, सीधे बांट कर दे देना। अब बी जो डेट कर गया है ये कहाँ से कहाँ तक डेट कर गया है, तो फ्रॉम हम लेंगे 1/4/21 से, ठीक है। 1/4/21 से यहाँ तक में वो डेट कर गया, ठीक है ना। इस डेट में डेट कर गया है, लेकिन नया सेशन जो हमारा शुरू हुआ है 1/4/21 को। कम से कम इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। रिजर्व वाला पैसा बंटवारा होगा, क्रेडिटर्स वगैरह है वो सब कुछ नहीं करना है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेबिटर, कैश etc नहीं बढ़ता है। अगर रिवैल्यूएशन हुआ होगा इसमें कुछ तो उससे प्रॉफिट और लॉस हम देंगे उसको। लेकिन बढ़ते आगे आपको कहा है कि मृतक साझेदार का आप निष्पादक को दे निम्नलिखित दे था, मृतक साझेदार का आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो हम निष्पादक को देंगे। तो आपको बनाना है बीज कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप जानते हैं सिंगल अकाउंट बना देना है, सिर्फ बी के लिए बनाना है। आपको तीनों पार्टनर का हिसाब नहीं करना है, आपको सी का सिर्फ बी का हिसाब करना है। बच्चे समझने का प्रयास करना, किसका हिसाब करना है? बी का हिसाब करना है। यहाँ पर क्या रहेगा अपना पार्टिकुलर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा अमाउंट रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा पार्टिकुलर रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा अमाउंट रहेगा। ये डेबिट रहेगा और ये क्रेडिट रहेगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जिसका कैपिटल अकाउंट होता है उसके अकाउंट में पहले से बैलेंस होता है, जो हम कहाँ लिखते हैं? बाय बैलेंस BD लिखते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये बात आपको 1000 बार मैं बता चुका हूँ। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत की बात है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, वो हमने दे दिया। आपसे कहा है क्या क्या देने के लिए। यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो बंटवारा होगा, ठीक है, दिया जाएगा उसको शेयर, क्योंकि ये पैसा प्रॉफिट में से काट के रखा गया, बेचारा मर गया है, तो पूरा का पूरा इसका जो शेयर है वो ये पुराना हिसाब है, मतलब ये 31/3/21 तक का हिसाब है, ये होल हिसाब है, पूरा इसमें शेयर मिलेगा उसको, ठीक है। इसमें काटिंग नहीं करेंगे 3 महीना 2 महीना कुछ भी, ये पुराना हिसाब है, पूरा दे दीजिए। आप चाहो तो अभी दे दो इसको, ठीक है। कुछ पढ़ने से आगे कुछ पढ़ने से पहले आप चाहो तो ये दे दो, ठीक है। बी का शेयर कितना हो जाएगा? 3/3 2 5 1 10 हो जाएगा, है ना। तो 0 से 0 बढ़ती है, 3600 रुपया बी को मिल जाएगा। तो बाय रिजर्व में शेयर आप दे दो। और क्या क्या कहा है देने के लिए ये बाहर में पढ़ लो भाई, है ना। बाय रिजर्व में शेयर दे दो 3600 रुपया। बोलो है कि नहीं, समझ में आ रहा है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा है साझेदारों का पूंजी खाता वापस कर दो, कर दिए। कहता है 12% की दर से पूंजी पर ब्याज दो। तो भाई मेरे पूंजी पर ब्याज 12% की दर से निकालना पड़ेगा। अपना हिसाब क्लियर है कहाँ तक? 31/3/21 तक, है ना। आपका हिसाब कहाँ तक लेना है? 1/4 से लेकर 21 से लेकर 30/6/21 तक। तो 1/4 चौथा महीना पूरा, 5वां महीना पूरा, 6ठा महीना पूरा, मतलब 3 महीना। आपका जो पीरियड ऑफ मंथ है, जितना दिन टिल डेट रहा है, वो मंथ कितने मंथ का है? भाई मेरे 3 मंथ का है। ये बात आपको समझ में आया? अब जहाँ जहाँ होल ईयर की बात आएगी, जो इस सेशन में जहाँ जहाँ होल ईयर की बात आएगी, परसेंटेज होल ईयर का होता है, तो आपको वहाँ पर 3 महीने का लेना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर होल ईयर की बात आएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है तो पूरे साल का निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की बात कहा है तो पूरे साल का निकल। कैपिटल है बी का 60,000 रुपया। जो 12% रेट है वो ईयरली रेट है, समझने का प्रयास करना। 12% जो रेट है वो ईयरली रेट है, और आपको इस सेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक का ब्याज कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 3 महीना का निकालना पड़ेगा। 12 से भाग लगाइएगा, 3 से गुना करिएगा, 3 महीने का निकल जाएगा। ये कर दीजिएगा, 1800 रुपया आएगा। बोलो है कि नहीं? जी सर, समझ में आना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया कितना? 1800 रुपया, है ना। आप वीडियो को पॉज कर करके नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। हमने 3/12 क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट आप कहोगे सर कहाँ से निकाल रहे हैं आप? तो 1/4/21 से क्यों निकाल रहे हैं? ये क्यों नहीं निकाले? 31/3/21 वाला क्या है? तो 31/3/21 को जो बैलेंस शीट बना है इसमें सारा हिसाब कैलकुलेटेड होगा। सिर्फ रिजर्व को बाहर रख लिया गया था, वो भी हमने दे दिया, कोई गुनाह किया नहीं। अभी जो हिसाब होना है 1/4/21 से लेकर 30/6/21 तक, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पेड कर दिया। बढ़ते आगे। आपसे कहा है कि ख्याति का भाग बी की मृत्यु पर फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 होगा। बच्चे अब समझना, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 2,40,000 रुपये। और गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है भाई? कंपनसेशन के लिए होता है। किसके कंपनसेशन के लिए होता है? तो शेयर के कंपनसेशन के लिए होता है। और शेयर को डेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शेयर के कंपनसेशन के लिए होता है। यहाँ जो शेयर है ना उसके कंपनसेशन के लिए होगा। तो इसमें बी का शेयर आप निकाल लो, 2,40,000 रुपये आएगा। और 2,40,000 में बी का शेयर हो जाएगा 3/10, है ना। 24 या 72, 7,72,000 रुपया। कितना हज़ार रुपया भाई?
72,000 रुपया सी को मिलेगा, बी को मिलेगा, ठीक है ना। 72,000 रुपया बी को मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं, आपको पता है कि इसको देता कौन है, इसको देता कौन है, जो इसके शेयर को गेन करता है। क्या बात जानते हैं, जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है शेयर के कंपनसेशन के लिए होता है, और शेयर को डेट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस रेट को डेट से लेना देना है, क्योंकि ये पर एनम होता है, ठीक है। शेयर तो शेयर होता है, तो शेयर आप निकाल दिया आपने 72,000 रुपये, लेकिन इसको देगा कौन, तो इसको देगा गेन करने वाला। तो गेन करने वाला गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास न्यू रेशियो अगर दिया है तो ठीक है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करके निकालते हैं। अगर न्यू रेशियो नहीं है तो गेन रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 72,000 है, बी मर गया है तो ए और सी देगा, ठीक है। और ए और सी कितना देगा, 2:5 में, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए। तो आपको ये बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, गेन रेशियो में। गेन रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो। कौन देगा इसको, समझो, पहले मेरी बात समझो। ये क्या है, शेयर का कंपनसेशन है। शेयर कौन खा जाएगा, बी का, ए और सी खा जाएगा। तो ए और सी इतना पैसा पूरा कर देगा गेन रेशियो में। तो गेन रेशियो ऑफ ए एंड सी, कुछ नहीं है तो पुराना रेशियो बिठाओ। पुराना रेशियो 2:5 है बच्चे, 2:5 में इसको बांटना है, ठीक है। मतलब ए कितना देगा, तो 72,000 का 2/7। अब कैलकुलेशन तो मुश्किल है, तो मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर ले रहा हूँ, चूँकि समय कम है। आप ऐसा नहीं करना, आराम से करना, ठीक है। चलिए, 72,000 डिवाइड करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आएगा बच्चे 20,571 रुपया समथिंग आ रहा है, 42 पैसा, तो वो छोड़ देते हैं। 20,571 रुपया कौन दे देगा, ए दे देगा। तो बाय एज कैपिटल सब दे रहे हैं, मतलब क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सब दे रहे हैं मतलब क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गेन रेशियो कहाँ से आया, तो ओल्ड रेशियो से आया। ओल्ड रेशियो ही गेन रेशियो है। 72,000 कहाँ से आया, तो 2,40,000 पूरे फर्म का है, इसमें 3/10 ही शेयर होगा बी का, तो 3/10 हमने निकाला। और ए और सी इसको देगा, क्यों देगा, क्योंकि इसके शेयर को गेन कर लेगा। ए और सी बचा हुआ पार्टनर है, सी मर गया, बी मर गया, ठीक है। तो सी भी देगा, तो सी कितना देगा, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाई 5/7। अब इसको करते हैं, तो भाई मेरे 72,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, ये आएगा बच्चे 51,428 रुपया, 51,428 रुपया 57 पैसा। तो इसको 429 कर लेते हैं, ठीक है। तो 51,429 ये सी दे देगा। ये कौन सा पैसा है, कंपनसेशन वाला, शेयर का कंपनसेशन, जिसको डेट से कोई लेना देना नहीं है भाई, वो उसका शेयर खत्म हो रहा है, उसको पैसा दे दो, ठीक है। तो ये समझ गए, ये समझ गए, और रिजर्व में पैसा दे दिए, ये भी समझ गए। बढ़ते आगे, आपसे ये कहा है बच्चे कि आप जो है इंटरेस्ट टिल डेथ प्रॉफिट दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट टिल डेथ देने की बात कही गई है आपसे, और कैसे प्रॉफिट देने के कहा गया है, पिछले वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा देना है, और लाभ देना है पिछले वर्ष के आधार पे, ठीक है। चलिए, एवरेज प्रॉफिट वाला बता ही दिए थे, अब पिछले वर्ष के आधार वाला बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वर्ष के आधार पे मतलब बहुत दीजिए, 15,000 प्रॉफिट लेना है, ठीक है। आपको पीएल सस्पेंस में पैसा देना है। पीएल सस्पेंस मतलब कितना दिन जिंदा रहा, 3 महीना ना, उतने महीने का प्रॉफिट देना है। कैसे देना है, तो पिछले साल का प्रॉफिट 15,000 उठाओ, तो ये तो पिछले साल का पूरे 12 महीने का हुआ, तो 12 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और जितना इसका शेयर बनता है वो निकाल लो, 3/10, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा 4×12, ये हो जाएगा 0 से 0। अब इसको आप काटिए, 15×45, 4500 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 11×4 = 44, 25×100, 1125 रुपया आएगा, ठीक है। 1125 रुपया आप इसको दे दीजिए, क्लियर है। अब आप टोटल कर लीजिए, और टोटल करके ये बैलेंस नहीं लिखाएगा, ये जाएगा बी के एक्सिक्यूटर में। बी का जो उत्तराधिकारी होगा उसका एक ओपन करेंगे अकाउंट, मरने के बाद उसका ओपन किया जाता है अकाउंट, उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और आपको बस ये कहा है कि निकाल लीजिए अमाउंट, और बताइए कि उसको ट्रांसफ़र कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1125, ठीक है। तो 1,38,525, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो 1,38,525 रुपये आ गया, 1,38,525 रुपये आ गया। और ये किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, बी के एक्सिक्यूटर को।
अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उसका उत्तराधिकारी का जो अकाउंट बनाएंगे हम उसमें ये जाएगा। अब उसको चाहे जैसे पेमेंट करें, ठीक है, लेकिन बी का, मरे हुए बी का हिसाब किताब ये ध्यान रहे। ये प्रॉफिट जो लिए हैं हम 12 महीने का लिए हैं, इसको महीना से कोई लेना देना नहीं रहता है गुडविल को, ठीक है, लेकिन इसको महीना से लेना देना है, क्योंकि 12 महीने का एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, 12 महीने का एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये पैसा शेयर के लिए लगाया जाता है, ये पैसा 12 महीने का, तो आपको 3 महीने का चाहिए तो 12 से डिवाइड करके 3 से गुना करें तो 3 महीने का हुआ, ये पूरे बिजनेस का हुआ। अब इसमें बी का शेयर चाहिए तो बी का शेयर 3/10 गुना करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिसाब कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व, जब भी आपको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिखे, कोई प्रॉफिट दिखे तो आप बांट लो, ठीक है। क्लियर है? ओके, बहुत हो गया आज की क्लास में, ठीक है। बढ़ते हैं, आप कुछ लंबे क्वेश्चन लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे और उसमें बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप बने रहिए हमारे क्लास के साथ, और आप अपने पॉजिटिव कमेंट्स आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक है जो आपको अभी भी तंग कर रहा है तो उसे ज़रूर बताइएगा, मैं स्पेशल क्लास लूँगा उस टॉपिक का। अब आपके जो टॉपिक होंगे जिस पे आपको डाउट है, दिक्कत आती है, ये क्लास फिर मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर जो पढ़ा है पूरा उसका ओवरव्यू है, ठीक है, एक नज़र में हम देख रहे हैं अकाउंटेंसी को। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे आपके क्लास चलते रहते हैं, ठीक है, पूरा फुल सिलेबस पढ़ाया गया है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है, यहाँ से अकाउंट्स को एक नज़र में देखा जा रहा है, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ। और जितने भी सब्जेक्ट के क्लासेस चल रही हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप देखते रहिए, सारे ही क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। टीचर बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। आप बस आपके एक सपोर्ट के लिए, ठीक है, आपके बस सपोर्ट बस मिलता रहे हम लोगों को, इसी तरह बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।